दोस्तों आज का प्रश्न है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस के 3 का शून्य ज्ञात करें, फिर शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच करें। प्यारे बच्चों, यह प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में ज़रूर मिलेगा और बेटा कम से कम 2 से 4 नंबर का मिलेगा। तो प्यारे बच्चों, आज हम इसी प्रश्न को बहुत ही सरल तरीके से समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, लेकिन आपसे मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन यहाँ पर मिलता रहे। तो प्यारे बच्चों, ऐसे प्रश्नों कैसे हल करते हैं, देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले हल। और बेटा ध्यान से समझना, ये जो मान दिया हुआ है इसको लिख लेंगे यहाँ पर। एक एक चीज़ आपको ध्यान से समझनी है, क्या कि अगर यहाँ पर मैं अलग से समझाऊंगा, क्योंकि भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक्स स्क्वायर माइनस के 3, ठीक है, कैसे हल करेंगे भाई। हमने सीखा था अगर हम इसके ऊपर वर्ग लगा दें, इसके ऊपर वर्ग लगा दें तो हमारा 3 ही बाहर निकल कर आएगा ना, 3 बाहर निकल कर। ध्यान से समझना, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है भैया। अगर एक्स स्क्वायर यहाँ पर लिखा हुआ है और मैं यहाँ पर रूट में 3 लिख दूँ और ऊपर लगा दूँ स्क्वायर, तो बात यही रहेगी, क्योंकि मैंने यहाँ पर आपको समझा दिया। कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं हो सकती, 100% नहीं हो सकती। समझ गए ना? ठीक है जी। देखो मैं बताता हूँ कि ये जो प्रश्न है हर 1 साल बाद छोड़ के आता है, और आप चेक कर लेना, है ना, बोर्ड एग्जाम के पेपरों में, तो इस साल इसको आने की पूरी संभावना है। देखो बेटा, हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको लिखेंगे। कैसे लिखेंगे जी? यहाँ पर देखो, यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस के अंडर रूट के 3 का होल स्क्वायर। भैया क्या ज्ञात करा रहा है? शून्य ज्ञात करें। जब कभी शून्य ज्ञात कराने के क्वेश्चन आ जाए, हमेशा याद रखना बराबर 0 लगाते हैं। क्या लगाते हैं? बराबर 0 लगाते हैं। कोई परेशानी नहीं है जी। आगे चलते हैं। अब आपने एक चीज़ देखी होगी, यहाँ पर समझते हैं। एक फॉर्मूला देखा होगा, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। क्या होता भैया? क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी। कोई परेशानी नहीं है जी। ठीक, क्या होती है? एक बार जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे। तो हमारे पास जो संख्या है वह है एक्स स्क्वायर, कोष्टक लगा दिया, कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ही कहला जाएगा। और यहाँ पर है अंडर रूट में 3 का होल स्क्वायर। यही तो लिखा हुआ है, देखो जी लिखा हुआ है। ठीक है जी। हम क्या करेंगे, इन दोनों को, इसका मान ए मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं बी। तो हमने क्या करा, ए और बी को एक बार जोड़ा था, एक बार घटाया था, तो हम यहाँ लिख देंगे, एक बार इसको जोड़ देंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट 3, और एक बार हो जाएगा एक्स माइनस के अंडर रूट 3। भैया कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, तो इस वाले मान को हम इसके स्थान पर लिख देंगे। ध्यान से समझना बेटा, कैसे लिखेंगे। यहाँ पर इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं और यहाँ लिखेंगे x प्लस के रूट 3, माने एक बार जोड़ देंगे, इसको कर देते साइड में, और एक बार बेटा इसको घटा देते हैं। ठीक है। देखो प्यारे बच्चों, मेरे दोस्तों, मेरे भाई और बहनों, अगर कोई वीडियो में कमी हो, कोई भी डाउट हो, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और बेटा तुरंत इसका आंसर मिलेगा, तुरंत कि सर आपने ये गलती कर दी। ठीक है, चलो जी, वैसे गलती होगी नहीं। ठीक है देखिए आगे। अब हम क्या करेंगे, जब कभी 0 लग रही हो, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर एक बार लिखेंगे प्लस के आगे 0, एक्स प्लस अंडर 3 के आगे 0, और एक बार लिख देंगे हम क्या, एक्स माइनस के अंडर रूट 3 के आगे 0। ठीक है बेटे, मुझे आज पढ़ाना बहुत अच्छा लग रहा है आपको। देखो अब क्या करेंगे जी, हम करेंगे x बराबर, इसको करेंगे पक्षांतर, तो यह हो जाएगा हमारा माइनस के अंडर रूट 3, क्योंकि भैया चिन्ह बदल जाते हैं। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा x बराबर प्लस के अंडर रूट 3। ठीक है, समझिए ना। अगर ये चीज़ समझ में नहीं आई हो, वैसे 100% आ गई होगी, फिर भी मैं एक बात बता दूं कि मैंने अभी एक वीडियो बनाई है समीकरण वाली, वो समीकरण देख लेना, समीकरण कैसे हल करें। ठीक है, तो मैंने वहाँ पर सभी समीकरणों को हल करा है, 7 प्रश्न है A to Z, आप अच्छे से उसको समझ जाएंगे। ठीक है, तो मैं उसका लिंक कह तो उसमें दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, या फिर मैं एंड स्क्रीन में लगा दूँगा। चलो आगे चलते हैं। अब ये जो आए हैं एक्स के मान, ये होते हैं हमारे शून्य। क्या होते हैं? शून्य। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं इसको
एल्फा का मान हो गया जी √3 और जी बीटा का मान हो गया हमें प्लस के √3। ठीक है भैया, यहाँ पूछा क्या है, इसने पूछा है शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध जांच करें। अब देखो जी संबंध की जांच कैसे करते हैं, ठीक है, ध्यान से समझना। तो बेटा यहाँ पर हम लिखेंगे शून्यांकों का योग। मैं बता दूं आपको भैया, 2 प्रश्न आते हैं, एक तो 2 नंबर का और एक 4 नंबर का। जब योग की बात करी है तो हम यहां पर लिख देंगे क्या, बराबर में एल्फा प्लस के बीटा। प्यारे बच्चों ध्यान से समझना बेटा, एल्फा का मान क्या है हमारे पास, माइनस में √3 प्लस, और बीटा का मान क्या हमारे पास √3। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। प्लस माइनस के कट जाएंगे, सभी को पता है। अगर हम 2 में से 2 को घटाएंगे तो 0 बचेगी, या फिर उसको काट दो तो 0 आएगी। इसी प्रकार यहां पर समझिए कि हमारे पास क्या है, एक तो है √3 है, और यहां पर है माइनस के √3। तो भैया दोनों कटे कितना आएगा, 0 आएगा। तो कितना आया इसका आंसर, 0। ठीक है, चलो आगे बताते हैं। अब देखिए यहां लिखेंगे हम, क्योंकि जगह नहीं थी वहां पर, शून्यांकों का गुणनफल एल्फा गुणा बीटा। एल्फा का मान हमारा क्या होता है जी, √3 था प्लस का था माइनस का लगा लो, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अच्छा, गुणा का चिन्ह और बीटा का मान था प्लस के 3। ठीक है जी। अब मैंने क्या बताया था आपको शुरू में, ये वाली जो चीज मैंने समझाई थी कि ये यहां पर 3 कैसे निकल कर आई। तो देखो बेटा यहाँ पर कि √3 को 2 बार लिख देंगे। कितनी बार लिख देंगे, 2 बार। तो ये इस प्रकार हो जाएगी 3 गुणा 3, होगी ना होगी। जब ये 3 गुणा 3 हो जाएगी तो इसका बन गया जोड़ा, और जोड़े को हमेशा बाहर निकाल लेते हैं। तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर जोड़ा बना है ना, माइनस को भूल जाओ बिल्कुल ही। तो क्या निकल कर आया हमारा, -3 निकल कर आएंगे। क्या निकल कर आएंगे, -3। और यही बेटा हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं आपको यह जो प्रश्न है एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा, तो प्यारे बच्चों आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छा सा। ठीक है, क्योंकि मैं फिर से कहता हूं प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो बोर्ड एग्जाम में आ सकता है या आने की संभावना है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से समझ लें। इधर थोड़ा सा ये हो रहा है ना, इसको भी ले सकते हैं आप। तो प्यारे बच्चों वीडियो यहीं पे समाप्त करना चाहूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए हुए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। और प्यारे बच्चों एक बात और बता दूं, सभी जो इंपोर्टेंट प्रश्न है इस वीडियो में आपको जरूर मिल जाएंगे। ठीक है, माने इस चैनल पर। ठीक है, तो आप सभी वीडियो को क्रम बाई क्रम देख लेना। तो प्यारे बच्चों वीडियो को हम समाप्त करेंगे, मिलते हैं इसी प्रकार एक और वीडियो के साथ। जय हिंद।